परमात्मा सशरीर है। देखिएगा, यह है यजुर्वेद भाषा भाष्य और अथ पंचम अध्याय 5वां अध्याय का प्रथम मंत्र। इसका प्रथम मंत्र, अग्ने तनुरसी विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। इसमें 2 बार स्पष्ट किया है प्रभु ने, परमेश्वर सशरीर है। अग्ने माने परमेश्वर, तनु माने सशरीर, असी माने है। विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी, तवा माने उस, सबके पालन पोषण करने के लिए, तवा माने उस, आपका आप, सोमस्य माने अमर पुरुष का, तनु माने शरीर, असी माने है। अब सबसे पहले ये और देख लेते हैं, सोम माने ये खुद परमेश्वर लिखते हैं इसी के 35वें श्लोक मंत्र में। ये देखो, 5वां अध्याय यजुर्वेद और ये 35वां श्लोक मंत्र। सोम माने ऐश्वर्य देने वाला जगदीश्वर, देने वाले जगदीश्वर। सोम माने परमेश्वर, जगदीश्वर कहो परमेश्वर। सोम माने परमेश्वर, सोमस्य परमेश्वर का। यहाँ दिखाते यजुर्वेद 5वें अध्याय का प्रथम मंत्र। ये 5वें अध्याय का, अब हम आगे उसी पर प्रथम मंत्र में। अग्ने तनुरसी विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। ये देखो स्पष्ट करके, अग्ने तनुरसी और विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। परमेश्वर आप सशरीर हैं, आपका शरीर है। विष्णुवे माने सबके पालन पोषण करने के लिए, तवा माने उस, सोमस्य माने अमर पुरुष का, उस जगदीश्वर का, तनु माने शरीर, असी माने है। अब दानंद जी ने कैसा अनुवाद किया है, इब आपके समक्ष पेश करते हैं। हे मनुष्यों तुम लोग जैसे, अब लोग और मनुष्य 2 हो गए। हे मनुष्यों तुम लोग जैसे मैं जो हवि। अब अग्नि का अर्थ किसा घुमा दिया, बिजली प्रसिद्ध रूप, अग्नि के तनु, शरीर के तनु माने शरीर तो ठीक लिख दिया, असी माने है, शरीर के समान है। बताओ इसका कोई अर्थ बना, उसको यज्ञ की प्रसिद्धि के लिए स्वीकार करता हूँ, इसका कोई अर्थ बना है? सारी उम्र पढ़ लियो जो कोई इसका सेंस बन जाता है। अब यहाँ देखो, अग्नि माने परमेश्वर, जहाँ ये 100 जगह लिख रखा है इन्होंने। अग्नि माने परमेश्वर, परमेश्वर आपका, तनु माने शरीर, असी माने है, आपका शरीर है, परमेश्वर सशरीर है। और तवा माने उस, यहाँ लिखना है चाहिए था, तवा माने उस, सोमस्य माने अमर पुरुष का, सबके पालन पोषण करने के लिए उस अमर पुरुष का एक शरीर है, वो हल्के तेज पुंज का शरीर बनाकर यहाँ प्रकट होता है। पुण्यात्माओं, पवित्र वेदों ने स्पष्ट कर दिया, परमेश्वर सशरीर है और वो तीसरे धाम में एक देशीय एक स्थान पर विराजमान है। इसके साथ साथ और भी सदग्रंथ जैसे पवित्र बाइबल, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब भी आपके समक्ष उस परमात्मा की सतिथि को स्पष्ट करेंगे। उसमें स्पष्ट लिखा है कि वो परमात्मा सशरीर है, उसका नाम कबीर है, वो मनुष्य सदृश्य है। ऐसे ही उसमें लिखा है कि वो 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन तख्त पर जा विराजा, वहां बैठ गया, एक देशीय है। आप जी के समक्ष ये भी स्पष्ट करते हैं कि वेदों में लिखा है कि वो कबीर देव है, वो उसका नाम कबीर देव है, वो कबीर साहब है। पुण्यात्माओं, जैसे ये यजुर्वेद है और यजुर्वेद की महिमा कहीं वर्णित हो जहाँ पर केवल यजु ही लिखा हुआ हो, तो अनुवाद करता विद्वान पुरुष अपने आप उसको अंडरस्टूड समझता है और उसको लिख देता है कि यजुर्वेद। जैसे दानंद जी ने, स्वामी दानंद जी ने 36वें अध्याय के प्रथम मंत्र में जहाँ यजु शब्द लिखा उसको यजुर्वेद लिख दिया। देखिएगा, ये महर्षि दानंद द्वारा ही अनुवादित है। आर्य सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन, 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से छपा है। ये सारे दानंद जी के द्वारा इसका अनुवाद है, मुद्रक ये सामने है। अब देखिएगा इसके 36वें अध्याय में ये है, ये अथ 33 अध्याय यानी 36वां अध्याय। इसके प्रथम मंत्र में लिखा है ऋचम वाचम परपदे मनो यजु परपदे, या केवल यजु शब्द लिखा है।
इसका अनुवाद लिखना पड़ेगा। अनुवाद करता ने यजुर्वेद, यहाँ देखिए यजु माने ब्रैकेट में यजु, केवल यजु लिखा है, यजुर कहो यजु कहो, तो इसका लिखना पड़ा यजुर्वेद की महिमा है यजुर्वेद। ऐसे जहाँ केवल कवि शब्द लिखा है और उसमें परमात्मा के विषय विवरण है तो वहां लिखना पड़ेगा कबीर देव। अब दिखाते आपको पुण्यात्माओं, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 के मंत्र नंबर 26 और 27 में आप देखेंगे। देखिएगा, प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, मेहर सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। मुद्रक है पिर्स ऑफसेट प्रिंटर 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। अब इसके मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 का और 26 मंत्र में स्पष्ट किया है, यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यानी भक्ति करने साधना करने वाले साधकों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को, अब रूप कहा तो साकार है, अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा, यहाँ लिखना था वो कबीर देव, बस वो कबीर देव। यानी अब कवि का अर्थ लिखना था काव्यकार, जब परमात्मा की महिमा तो लिखना था वो कबीर देव विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष को, अच्छी आत्मा को प्राप्त होता है। और 27 में स्पष्ट किया है, जो परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है। पुण्यात्मा कहते हैं समझदार को संकेत ही बहुत होता है। अब एक और दिखा देते हैं जिससे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसी ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के सूक्त नंबर 20 में कबीर देव स्पष्ट लिखा है। ये देखो मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 के मंत्र नंबर 1 में, पर कबीर देव, देव माने परमेश्वर। अब यहाँ लिखा है वह परमात्मा कबीर देव है, यहाँ लिखना था वो परमात्मा कबीर देव है और शव का रक्षक है और विद्वानों की तृप्ति के लिए ज्ञान को देता है। वो परमात्मा ज्ञान को देता है और सहनशील है, संपूर्ण दुष्टों को संग्रामों में तिरस्कृत करता है, वह कबीर देव है। अब पवित्र वेदों ने महर्षि दानंद जी की इस सोच को, महर्षि दानंद जी के इस विचार को कि परमात्मा निराकार है, एक देशीय नहीं है, गलत सिद्ध कर दिया कि परमात्मा साकार है, मनुष्य दृश्य है और एक देशीय है, वो तीसरे धाम में रहता है। अब इसके